बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो गाइस, आज मौजूद हैं पॉकेट ऑप्शन पे यूरो EUR RUB OTC का इस वक्त ग्राफ है। और काफ़ी देर से जो है यहाँ पे रेड ग्रीन का फॉर्मेशन चले जा रहा है। यानी कि पहले देखें, 1 2 3 4 5 6 7 7 मिनट से, और 8वां मिनट ये चल रहा है इस फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करेंगे OTC ग्राफों के अंदर, और मुख्तलिफ ग्राफ्स के अंदर ट्रेड करेंगे। $1278 इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है प्राइस बाय साइड जा रहा है। प्राइस अब बाय साइड गया है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ कि ग्रीन रेड का जो फॉर्मेशन होता है, जो 4 नंबर कैंडल होती है, चौथी कैंडल, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, वो आपकी ट्रेड कैंडल होती है। ये वाली, ये आपकी ट्रेड कैंडल है। अदरवाइज जो दूसरी कैंडल होती है वो आपकी ट्रेड कैंडल नहीं होती। मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। वो आपकी जो है, इसको डन करेंगे। हाँ, अभी सही है। तो देखिए, वो आपकी जो है ट्रेड कैंडल होती है, चौथी कैंडल। और दूसरी जो कैंडल्स होती हैं वो ट्रेड कैंडल्स नहीं होती, वो रिस्की कैंडल्स होती हैं। और आगे जाके जो स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं, जो पहली तारीख को आएगी, तो उसके ऊपर जो है इंशाल्लाह ताला मुकम्मल मैं तफसील से समझा दूंगा। और यहाँ से जो है देखें कि प्राइस अभी बाय साइड जाएगा नेक्स्ट कैंडल। तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाय साइड की। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, और अभी मैं क्यों आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया। देखिए, एक तो जो ट्रेंड है वो बाय साइड का चल रहा है। ये देखें, ट्रेंड जो है वो बाय साइड है, सपोर्ट लेवल के ऊपर ऊपर ही चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल बायर्स एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई नीचे। और जब वो नीचे आई सेल साइड क्लोज होने के लिए, तो ये नीचे आप टेल देख रहे हैं, इसने रिजेक्शन दी हमें बाय साइड की। पहली कॉन्फर्मेशन। दूसरी कॉन्फर्मेशन ये है कि ये ब्रेक डाउन बायर्स एरिया को नहीं कर पाई, यहीं पे आके उसने यानी कि ऊपर ही क्लोज दे दिया है। तीसरी कॉन्फर्मेशन क्या थी कि जो ट्रेंड था वो बाय साइड चल रहा था। और चौथी कॉन्फर्मेशन क्या थी कि ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास आके इसने क्लोजिंग दी है। तो अगली कैंडल जो है इसने बाय साइड ही फॉर्म करनी थी। यहाँ पे 3 4 एनालाइज हमें मिले हैं, यानी कि जब मैंने मार्केट को एनालाइज किया है तो ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल होने जा रही है। और ये हमें जो है प्रॉफिट हो गया $84। अभी जो है इसका रेट रेशो बढ़ रहा है। जब भी ट्रेड प्लेस किया था तो 84 पे था, 87 प्लस 87 पे आ गया ये। तो आगे भी मैं जाके आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा जो जो मैंने ट्रेडें प्लेस करनी है। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि कोई भी आप ट्रेड लेते हैं, एक तो आप ट्रेड ले रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस पे, दूसरी ट्रेड होती है कि जो आप ट्रेड लेते हैं एनालाइज करके मार्केट को। तो एनालाइज जो पावर होती है मार्केट की, वो बहुत उसका अहम रोल होता है। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो पहले मार्केट को एनालाइज कर लिया करें कि मार्केट के अंदर चल के आ रहा है। तो प्रीवियस चार्ट को भी देख लिया करें जाके कि प्रीवियस चार्ट में क्या कुछ बना है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वहाँ पे लाइनें लगा लिया करें। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं मार्केट को कुछ ही सम कैंडल्स जो पीछे चल चुकी होती हैं, उनको मैं जब देखता हूँ तो मैं एनालाइज कर लेता हूँ मार्केट को कि मार्केट अब क्या चीज़ है, यानी कि आगे जाके फॉर्म करने वाली है, सेल साइड या बाय साइड। तो इसके ऊपर जो है मुकम्मल एक स्ट्रेटजी आने वाली है हमारी ये पहली तारीख को। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो यानी कि बुक कर ली है कि सर हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो उसके थोड़े से प्राइस होंगे। अगर वो आपको चाहिए तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा। तो उसके ऊपर जो है आप यानी कि अगर आपने ग्रुप के अंदर ऐड होना है, वहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लासेस लेक्चर्स दिए जाते हैं, सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है। आप पर्सनल में आएंगे, मुझसे लिंक मांगेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप आगे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। और जो डेली बेस पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। और जो स्ट्रैटेजी है वो इंशाल्लाह ताला पहले महीने को बन जाएगी, और आप व्हाट्सअप पे उसका जब भी ऑर्डर करेंगे तो आपको भी वो स्ट्रैटेजी फ्राहम कर दी जाएगी, ताकि आप उसके ऊपर जो है प्रॉफिट अपना बुक कर सकें डेली बेस पे। तो बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं समझाऊंगा आपको, यानी कि वीडियो के अंदर मैं दूंगा वो स्ट्रैटेजी। जब आप इंशाल्लाह ताला 3 4 मरतबा वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल ही जो जहाँ जहाँ पे ट्रेडें प्लेस करनी है वो पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और आप आसानी से अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर सकेंगे। वो यानी कि पॉइंट्स होंगे, कैंडल्स होंगी, मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी कैंडल पे आके आपने ट्रेड प्लेस कर देनी है।
कौन से ट्रेंड पे करनी है, कौन से यानी कि फॉर्मेशन पे करनी है, यानी कि कैंडल्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन सी कैंडल्स हैं जिनके ऊपर ट्रेड लगाएं तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला लास्ट में मैं अपना नंबर दूंगा व्हाट्सअप का, तो उसके ऊपर जो है आप मैसेज करके जब भी लिखेंगे कि सर मुझे स्ट्रैटेजी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला आपका नाम ऐड हो जाएगा और जब स्ट्रैटेजी तैयार होगी 10-15 दिनों के बाद तो वो आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है ग्राफ मैंने चेंज कर लिया है, AUD USD OTC का इस वक्त ग्राफ है और मार्केट जा रही है अब सेल साइड। तो अभी देखें कि यहाँ पे एनालाइज करते हैं मार्केट को कि मार्केट क्या चाह रही है। मार्केट यहाँ से बाय साइड गई और ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल को कहते हैं शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार बना और अगली कैंडल ने क्लोज आके नीचे दिया, ये कॉन्फर्मेशन होती है कि मार्केट जो है अब सेल साइड जाएगी। उसके बाद ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल देखें, इसने रीटेस्ट किया है इस वाले लेवल को। जब इसने रीटेस्ट कर लिया है तो वहीं से जो है मार्केट सेल साइड आ गई है। तो यहाँ पे सेल साइड की लेंगे ट्रेड, तो यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब ये कैंडल एनालाइज के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कैंडल सेल साइड ही बनेगी। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये अभी प्रेशर रिलीज़ करती रहती है, प्रेशर रिलीज़ करती रहती है बार बार, और ट्रेंड को ये सेल साइड धकेलती रहती है। और सेम जितनी भी आप कैंडल्स देख रहे हैं ये वाली कैंडल्स, इन टोटल कैंडल्स के ऊपर सेलर प्रेशर है, यानी कि मार्केट यहाँ से आके सेल साइड ही मूव हुई है। और जब मार्केट सेल साइड मूव होती है, इतने सारे टेल ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, तो मुमकिन यही होता है कि जब भी मार्केट आपको बेरिश साइन देती है तो उसके बाद मार्केट ने सेल साइड ही गिरना होता है। और यहाँ पे जो बड़ी कॉन्फर्मेशन थी, ब्रेक डाउन हो चुका है सपोर्ट लेवल का, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये रीटेस्ट कैंडल है, इसने रीटेस्ट की है, आगे हमें कॉन्फर्मेशन मिली और अगली कैंडल में सेल साइड चला गया। तो यहाँ पे $100 की ट्रेड प्लेस की थी, $92 हमें मिलेंगे क्योंकि प्लस 92 चल रहा है। तो ये हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे ट्रेड हम बुक कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी पैदा करने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। तो मिशन एक ही है कि इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। तो अभी देखें कि यहाँ पे हमें मेरा ख्याल है कि कोई ट्रेड नहीं मिलनी, और क्योंकि आगे अगर ये रिटेस्ट करती है या दूसरे साइंस देती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको। तो फिल वक्त जो है, जो प्रेशर है वो मार्केट सेल साइड ही रिलीज़ किए जा रही है, बाय साइड यानी कि कैंडल्स बनती हैं, लेकिन जो प्रेशर है वो सेल साइड ही रिलीज़ होता है। तो इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने कोशिश की कि बाय साइड लेके जाएं, लेकिन आगे जो शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार ने मार्केट को यहाँ पे रिवर्स कर दिया था। और जब मार्केट रिवर्स होती है तो आपको पता है कि वो साइन देती है और उसके बाद वो रिवर्स चली जाती है। तो वहाँ पे जो है हमें ट्रेड मुश्किल थी, क्योंकि मार्केट जो है अब दोबारा बायर्स मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे थे, उसके बाद सेलर्स ने आना था, कॉन्फर्मेशन मिलनी थी, फिर हमें ट्रेड मिलनी थी। तो यहाँ पे जो है मैंने ग्राफ चेंज कर लिया है और यहाँ पे अब मार्केट बिल्कुल रिजेक्शन दे रही है सेल साइड, लेकिन मार्केट यहाँ बाय साइड जाएगी और मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। और ये ट्रेड ये जो कैंडल है ये मेरी फेवरेट कैंडल है। यहाँ पे 95 लोग ट्रैप होते हैं इस वाली कैंडल को देख के कि शूटिंग स्टार बन गया है, अब मार्केट सेल साइड जाएगी। और जो दूसरा मार्केट यहाँ पे ट्रैप बना रही है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे SNR लेवल को रेजिस्टेंस लेवल यानी कि दिखा के उसके बाद क्या करती है कि वो बाय साइड चली जाती है। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का वो रीटेस्ट लेवल था, मार्केट वहीं पे आके मार्केट ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड चली गई। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये देखें यहाँ पे जितनी कैंडल्स के बेस बने हुए हैं उनका जो प्रेशर है वो बाय साइड है। यहाँ पे तीनों कैंडल्स का जो बेस है वो बाय साइड है, यानी कि प्रेशर बाय साइड रिलीज हो रहा है। तो मार्केट ने यहाँ से ट्रैप बनाना है और उसके बाद मार्केट ने बाय साइड ही जाना होता है। तो यहाँ पे जो है ट्रेड प्रॉफिटेबल हमारी हो चुकी है, $1540 हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ कम क्लियर करता चलूँ कि कहीं भी तुक्के पे ट्रेड प्लेस ना किया करें कि यार मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मार्केट ऊपर चली जाएगी नीचे चली जाएगी, ऊपर नीचे के चक्कर में फिर जो अकाउंट होता है वो आपका वाश हो जाता है। तो जो ट्रेड होती है वो बिल्कुल आप सब्र और तहम्मुल से किया करें ट्रेड। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी जल्दबाजी ना दिखाया करें ट्रेड के अंदर, बिल्कुल कभी
ऐसे होता है कि हमें बार बार रिजेक्शन मिल रही होती है लेकिन वो कैंडल ट्रैप बना रही होती है। हम कहते हैं कि अब जी मार्केट, मेरा ख्याल है कि बाय साइड जाएगी, ख्याल से बात नहीं बनती होती। मार्केट को एनालाइज कर लिया करें कि मार्केट क्या चाह रही है, मार्केट क्या दिखा के क्या बना रही है। तो यहाँ पे अभी मार्केट जो है बाय साइड प्रेशर ले चुकी है अपना, और यहाँ पे चेंज करेंगे ग्राफ, सी एच एफ जे पी वी और जे पी वाई ओ टी सी पे आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे एक तगड़ा फॉर्मेशन चल रहा है, आपको पता चल ही गया होगा कौन सा, रेड ग्रीन का। अब चौथी कैंडल हम लोग लेट हो गए हैं, चौथी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, लेकिन इसकी रिजेक्शन और प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो उसके बाद जो है अगला हमारा लायामल होगा। अभी देखें कि बिल्कुल रिजेक्शन आ चुकी है सेल साइड की, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अगली कैंडल सेल साइड आएंगे। तो अभी देखें कि लास्ट सेकंड्स हैं और बाय साइड चलेगी, लेकिन यहाँ पे सेल साइड की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट अभी भी ब्रेकआउट इस वाले लेवल का नहीं कर पाई। बिल्कुल उसी लेवल के अंदर जाके मार्केट ने क्लोज दिया है। इसका मतलब है कि सेलर्स अभी भी मौजूद हैं। ये वाले जो सेलर्स हैं ये अभी भी यहाँ पे इस एरिया के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बैक साइड चले जाएं, ये टोटल एरिया जो है सेलर्स का पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको किसी भी किस्म के बायर्स दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि बायर्स की एक भी कैंडल नहीं है। तो ये जो टोटल एरिया है काउंट होगा, ये सेलर्स का काउंट होगा। तो क्यों फॉर्मेशन है वो भी रेड से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे ग्राफ है, एरिया है वो सेलर्स का है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो भी सेलर से स्टार्ट हुआ है। रेड ग्रीन, सेलर्स बायर्स, सेलर्स और बायर्स। तो कुछ ही सेकंड्स है और हमारी ये भी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है, और ये रिजेक्शन आ रही है बाय साइड की, और 1 सेकंड रह गया और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी। $92 जो है मज़ीद ऐड हो चुके हैं डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे हमने ट्रेड जो है अपनी प्रॉफिटेबल की, और बहुत आसानी से हमने प्रॉफिटेबल कर ली। क्योंकि हमने एक ही कैंडल को एनालाइज़ किया और उसके बाद हमने अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल कर ली। अब देखिए मार्केट को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनालाइज कर लिया करें, कैंडल्स को एनालाइज कर लिया करें कि कैंडल्स क्या कह रही हैं, मार्केट के अंदर क्या भाव चल रहा है, मार्केट के अंदर सेलर्स ज़्यादा हैं या बायर्स ज़्यादा हैं, और उस हिसाब से मार्केट को एनालाइज करके आप लोग ट्रेड प्लेस किया करें। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसके ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और काफ़ी इनोसेंट नए स्टूडेंट्स भी हैं, उनके ऊपर भी मेहनत हो रही है। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि सब लोग, सब स्टूडेंट्स बिना किसी सिग्नल्स लिए, बिना किसी के आसरे इंशाल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो यहाँ पे जो है अभी देखें कि दोबारा मार्केट बाय साइड जा रही है, मार्केट यक के बाद दिगरे जो है बाय साइड जाती जा रही है, यानी कि एक जो प्रेशर है, पंप है, वो बायर्स को मिल रहा है कहीं ना कहीं से। कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे सेलर्स की कैंडल छोटी बनती है, बायर्स की बड़ी बन जाती है, सेलर्स की कैंडल छोटी बनती है और बायर्स की बड़ी बन जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट के अंदर कंट्रोल हासिल करने की फुल कोशिश में लगे हुए हैं, कि सेलर्स जो है वो फार्म होते हैं लेकिन वहाँ पे वो अपना यानी कि एक मजबूत एरिया के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं ले पा रहे। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट के अंदर बायर्स आ जाते हैं, और बायर्स यहाँ पे अच्छी मिकदार में आ रहे हैं। और यहाँ पे जो बायर्स का एरिया है, अभी देखें कि यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ नोट करवाता चलूँ कि जो सेलर्स की कैंडल है वो भी बायर्स ने यहाँ पे नीचे नहीं आने दी, हाफ से पहले ही जो है वो आके क्लोज हो गई है। अगर ये कैंडल नीचे गिर जाती, अगर ये कैंडल जो है इनगल्फ कर लेती बायर्स को, इसका मतलब था कि अब जो है सेलर्स तगड़े होने वाले। ये मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। जो सेलर्स हैं वो जो है यानी कि कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो पा रहे हैं, और जो सेलर्स हैं वो यानी कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो है मार्केट दोबारा बाय साइड जा रही है। अब देखें कि पिछला जो हमने फर्स्ट ग्राफ के ऊपर ट्रेड ली थी तो उसकी भी सेम यही सिचुएशन थी कि काफ़ी देर चल चुका था, लेकिन मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था कि जो आपकी ट्रेड कैंडल होती है वो ये वाली चौथी कैंडल्स होती है, ये वाली। तो आगे जो आप ट्रेड प्लेस करते हैं वो रिस्की ट्रेड होती हैं आपकी। और यहाँ पे जो है बाय साइड जाएंगे, अगर ये सेल साइड की बनती है
तो ये यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब यहाँ पे एक और ट्रैप हमारे लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया, सबसे पहले तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे बायर्स एरिया, ये बायर्स की कैंडल है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट था। अब मार्केट जो है, जो ओपनिंग पॉइंट था उसके अंदर ही मार्केट ने आके क्लोज दिया, सेलर्स की मार्केट ने। इसका क्या मतलब है कि जो एरिया है वो बायर्स का मौजूद है, जो सेलर्स हैं उन्होंने कोशिश तो की ब्रेक डाउन करने की कैंडल को, प्राइस को, लेकिन वो नाकाम रहे। इसका क्या मतलब है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो बायर्स की फार्म होने वाली है और वो बायर्स की फार्म होगी। और सेम इसी तरीके से मैंने एनालाइज किया यहाँ पे इस वाली कैंडल को, और मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, और ये हमारी जो है ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली है, और ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो $1730 इस वक्त हमारे पास मौजूद है डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे देखें कि कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और काफ़ी लोग जो है यानी कि मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। काफ़ी लोग गुस्से में आके लंबी लंबी यहाँ पे ट्रेडें प्लेस करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे आपको गुस्सा आएगा वहाँ पे मार्केट जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी और आप अपना लॉस बुक करेंगे। तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए आपको। ट्रेडर हो और गुस्से वाला हो तो वो ट्रेडर नहीं बन सकता। सेम इसी तरीके से जैसे कि एक दुकानदार होता है, अगर वो गाहक से गुस्सा करेगा तो गाहक टूट जाएंगे, जो उसकी सेल होगी वो कम हो जाएगी। सेम जब आप मार्केट के ऊपर गुस्सा करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और मार्केट का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और मार्केट यही चाहती है कि आपको गुस्सा आए। जहाँ पे आपको गुस्सा आएगा आप लंबी लंबी ट्रेडें दे मारोगे। और यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की। ज़रा आप भी आइडेंटिफाई कर लें इसको। मैं 5-10 सेकंड खामोशी अख्तियार करता हूँ, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस क्यों की है। यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी इसका जो ओपनिंग पॉइंट था, ओपनिंग पॉइंट जो है इसका ये था, ये वाला। अभी ओपनिंग पॉइंट के ऊपर ही आके सपोर्ट लेवल ये बन जाता है इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का ये सपोर्ट लेवल ही है। अब यहाँ पे सपोर्ट के पास ही आके इस वाली कैंडल ने क्लोज दिया। इसका क्या मतलब है कि सपोर्ट अभी बाकी है बायर्स की और बायर्स अभी फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड कन्वर्ट हो चुकी है प्रॉफिट में। और यहाँ पे बिल्कुल ही आसान सी ये ट्रेड थी, यानी कि आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आप यहाँ से बाय साइड जा सकते हैं। तो ये कैंडल्स का प्राइस एक्शन होता है, कैंडल्स की यहाँ पे सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि जब मैं मार्केट के अंदर आके बैठता हूँ, मैं आज आपको एक हिंट देता हूँ, एनालाइज मैं करता हूँ पिछली 7-8 कैंडल्स को कि किस हिसाब से प्राइस चला था, किस हिसाब से मार्केट का भाव चला था और आगे मार्केट क्या करने वाली है। तो उस हिसाब से जो है यानी कि यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको समझाने के लिए ओरिजेंटल लाइन या यानी कि ट्रेंड लाइनें लगाता हूँ। अदरवाइज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, लेकिन आपको समझाना भी होता है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों का सहारा लेता हूँ ताकि आपको समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था और एंड में भी मैं अभी जिक्र कर देता हूँ कि स्ट्रैटेजी बन रही है और वो 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं माशाल्लाह से, मिनिमम मेरा ख्याल है कि 300 स्टूडेंट्स ने ऑर्डर बुक करवा लिए हैं। और वो स्ट्रैटेजी भी प्रॉमिस करके दी जाएगी कि अगर आप लोग 5 या 10 यानी कि मर्तबा या 5 या 10 दिन उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दी जाएगी। ऐसा ना हो कि मैं आपको स्ट्रैटेजी दूं और आप उसी टाइम जो है डिपॉजिट करें और रियल पे आ जाएं। तो कोई भी चीज़ हो, आप नई बाइक लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, आप अगर यानी कि फुल ड्राइवर भी हैं तो आपको थोड़ा सा उसको चला के आपको समझना पड़ता है कि यार कहाँ पे यानी कि इसका गेयर है या कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें और किस तरीके से मैंने उसको यूज़ करना है।
तो उसके अंदर मैंने बहुत आसान अल्फाज में समझा रखा है कि किस तरीके से आपने वहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है, कौन सी कैंडल पे करनी है, कब करनी है, कितने टाइम पे करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप एक दो मरतबा देखेंगे उसको, तो आप बआसानी वहाँ पे जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप मेरी ट्रेड आ गई है, क्योंकि कैंडल्स की वहाँ पे निशानदेही हो जाएगी और कैंडल्स की निशानदेही मैं वहाँ पे कर दूंगा कि कौन सी जो है कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड प्लेस करनी है या कौन से प्राइस के ऊपर आके आपने ट्रेड प्लेस कर लेनी है, और आप डेली बेस पे इंशाल्लाह ताला उस स्ट्रैटेजी पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे जिस तरीके के मैं कर रहा हूँ। अभी देखेंगे यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ 030850121229। ये गाइज मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग चल रही होती है, ग्राफ चल रहे होते हैं, तो यही जो नंबर है ये सिस्टम के अंदर भी ऐड है, तो फिर सिस्टम रुक जाता है। तो आप व्हाट्सअप करेंगे ओनली, कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर यानी कि आपको ग्रुप के अंदर ऐड होना है व्हाट्सअप में, तो आप लिंक मांगेंगे और मैं आपको दे दूंगा। और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप करेंगे तो ग्रुप के अंदर उसको क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा, सब स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं और उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो गाइज़